ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 23, 24, 25 किए ना। 3 श्लोक को लिए, कल 2 श्लोक को लिए हमने। 24, 25 लिया कि 3 को लिया। चलो 3 का रिवीजन कर लेते हैं। 23, 24, 25। 23 में कहते हैं, हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने हेतु ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो। पृथ्वी क्यों दुखी हो रही है, इस पे उन्होंने संशय किया था और अनेक प्रश्न पूछे थे। फिर पूछते हैं 24 में, हे माता, आप समस्त धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। ठीक है। और कल 25 में हमने पढ़ा, जब उत्तर देना स्टार्ट कर रही है पृथ्वी माता, तो पहला श्लोक क्या कहती हैं? गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल के रूप में धर्म के रूप में पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। ठीक है। तो आप भी कभी 4 पैर से इस पृथ्वी पे थे और आप जब थे, तब आप जब जब रहते हो तब तब यहाँ पे सुख देते हो, संपदा देते हो, है ना, संपन्नता देते हो। सब चीज धर्म से ही आती। धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना। धर्म के 4 पैर हमने 4-5 बार पढ़ा है। सुमित प्रभु बता देंगे क्या है धर्म के 4 पैर। अनम्यूट करिए प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, सत्य, तप, दया और दान। सत्य, तप, दया और दया दान। और दान। जी प्रभु। कहाँ से पढ़ा आपने? प्रभु जी, हैं? कल थोड़ा सा नेटवर्क इशू था तो मैंने दो चीज सुना था कोई बात प्रभु जी, तो थोड़ा सा नहीं। क्लियर नहीं हो पाया था प्रभु जी। गौतम जी। बुद्ध प्रभु बताइए 4 पैर कौन से हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ। प्रभु जी, सत्यता, हम्म। तपस्या, हम्म। पवित्रता, हम्म। सत्यता, सत्य, पवित्रता और दया।
सत्यता, पवित्रता, दया और तपस्या। तपस्या। तपस्या, दान नहीं है। पहले भी 2 दिन से दान 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 आ रहा है। दान कोई नहीं है, धर्म का कोई पैर दान नहीं होता। मैंने एम कैट बड़ा आसान से शब्दों में बताया। एम कैट याद कर लीजिए। एम फॉर मर्सी, सी फॉर क्लीनलीनेस, ए फॉर ऑस्टेरिटी और टी फॉर ट्रूथ। एम फॉर मर्सी मीन्स दया, सी फॉर क्लीनलीनेस मीन्स पवित्रता, ए फॉर ऑस्टेरिटी मीन्स तपस्या और टी फॉर ट्रूथ मीन्स सत्यता। ये 4 पैर होते हैं धर्म के, जो 4 पैर हमेशा बताए गए। ठीक है, तो धर्म को जो फॉलो करता है उसके जीवन में सुख आता है। ठीक है, यस, बहुत सुंदर परम आराध्य माता जी ने डाल दिया। थैंक यू माता जी। ठीक है, हम आज के श्लोक क्रमांक 26, 27, 28, 29, 30 में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी बताऊंगी प्रभु जी। आज दो आप दिन से आपको बता की थी प्रभु जी, आज याद कर लिया अच्छे से। पहले से मालूम था प्रभु जी, क्षमा चाहूंगी, भूल गई थी। बताइए। जी प्रभु जी, आप पहले एम केट के बारे में बताए थे, फिर धर्म के चार पुरुषार्थ बताए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसके बाद धर्म के 4 पैर बताए थे, दया पवित्रता, तपस्या, सत्यता। और सत्यता अभी कलयुग में टिका हुआ है, और 3 पैर उसके हट गए हैं प्रभु जी उसके प्रभाव से। अरे वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी ने अच्छे से याद कर लिया। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। आपको निराश की थी प्रभु जी, तो अच्छा नहीं लगा। नहीं अब हम नहीं ध्यान से निराश नहीं। सुनेंगे आपके पास। हाँ, जी ये तो क्या है, देखिए बेसिक चीजें, ये तो आपको बतानी ही चाहिए, इतना तो ध्यान रखना चाहिए हमें सबको। ठीक है, बहुत बढ़िया माता जी, बहुत सुंदर। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के श्लोकों में, 26, 27, 28, 29। तो इन श्लोकों में पृथ्वी ने भगवान के गुणों का वर्णन कर रही है, पृथ्वी माता, है ना। एक ही साथ हैं तो हम एक एक श्लोक को लेंगे पहले। ठीक है, 26 को 3 बार पढ़ लेंगे, फिर 27 को पढ़ लेंगे, फिर 28 को पढ़ेंगे, इस प्रकार लेंगे, है ना। तो श्लोक क्रमांक 26 है ना, अध्याय 16, स्कंद 1। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया? क्लियर है? श्लोक क्लियर है? जी प्रभु। जी हाँ। प्रभु। सत्यम, शौचम, दया, शांति, सत्यम सत्यम शोधम दया शांति, त्यागः, संतोषः, आर्जवम्, त्यागः संतोषः आर्जवम्, आर्जवम्, शमो, दमः, स्तपः, साम्यम्, दमः तपः साम्यम्, तितिक्षोपर तितिक्षः, उपरतिश्रुतम्, तितिक्षोपरति सत्यं शौचं दया शांति, सत्यं शौचं दया शांति, शान्ति त्यागः संतोष आर्जवम्, त्यागः त्यागः शान्तिस्त्यागः संतोषावर्जम् समोदमः तपः साम्यम्, तमो दमः तपः शमोदमः तपः साम्यम् तितिक्षोपरतिः श्रुतम्। तितिक्षोपरतिः हरे कृष्ण। सत्यं शौचं दया शान्तिः सत्यं शौचं दया त्यागः सन्तोष आर्जवम् त्यागः संतोष आर्जवम्, संतोष आर्जवम् शमो दमः तपः साम्यम् समोदमः तपः साम्यम्, तितिक्षोपरतिः श्रुतम् श्लोक क्रमांक सत्यं शौचं दया शान्ति सत्यं सत्यं शौचं दया शांति, त्यागः संतोष आर्जवम्
त्यागः आर्जवम् टाइम चला गया प्रभु जी। शमो दमः तपः काम्यम साम्यम समोदमः तपः साम्यम् तितिक्षौ परतिः श्रुतम्। तितिक्षोपरति श्रुतम्। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 27। ज्ञानम विरक्तिर्ऐश्वर्यम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं ऐश्वर्यम् शौर्यं तेजो बलं स्मृति शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति धैर्यं मार्दवम् एव च धैर्यं मार्दमेव च स्वातन्त्र्यम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं विरक्तिरैश्वर्यम् शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः शौर्यं तेजो बलं स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति धैर्यं मार्दमेव च धैर्यं मार्दवमेव च ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति शौर्यं तेजो बलं तेजो स्मृतिः बलं स्मृति स्वतन्त्रयं कौशलं कान्ति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति कान्ति धैर्यं मार्दम् एव च धैर्यं मार्दमेव च ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वतन्त्राय कौशलं कान्ति यम आदम एव च धैर्यं मार्दमेव च श्लोक क्रमांक 28 28 प्रागल्भ्यं प्रलयशीलम् शीलं सह ओजो बलं भगः बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो अनहंकृति प्रागल्भ्यं प्रत्रयः शीलम् प्रागल्भ्यं प्रक्षयः शीलं सः ओजो बलं भगः ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यम् आस्तिक्यम् स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानो अनहंकृतिः कीर्तिमानो अहंकृतिः हरे कृष्ण। प्रागलभ्यं प्रश्रयः शीलम् सः ओजो बलं भगः गाम्भीर्य स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानो अहंकृतिः प्रलयशीलं
प्राग्लभ्यं रसयाशीलम् च ओजो बलं बलं भगः गाम्भीर्यस्थैर्यमासिक्यम् गम्भीर्य गांभीर्य स्थैर्यमास्तिक्यम् कीर्तिमानो अनहङ्कृतिः कीर्तिमानो अहङ्कृतिः श्लोक क्रमांक 29। मानव एते च अन्ये च भगवान् एते भगवान् च भगवान् इत्यायत्र महागुणा प्रार्थया महत्वम् इच्छिद्भिर् चित वियन्ति स्म कर्हि चेत् एते च अन्ये च भगवान् एते च अन्ये च भगवान् नित्या यत्र महागुणः नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थया महत्त्वम् इच्छिन भिधिन वियनति स्म कर्हि चेत् न वियन्ति स्म कर्हिचित् एते च अन्ये च भगवान् एते च अन्ये च भगवान् नित्य यत्र महागुणाः नित्या यत्र महागुणाः टीका नहीं रहता है प्रार्थया न वियन्ति स्म कर्हिचित् सावित्री माता जी आपकी सारी आवाज आ रही है माता जी। और दो है सावित्री माता जी आप जो बात करी सब आपके यहीं यहाँ पे आ रहा है, सिल आपको लेंगे क्यों नहीं है? आपके यहाँ सिल लेंगे मशीन से एते च अन्ये च भगवन्नित्य एते च अन्ये च भगवन्त्य सॉरी प्रभु जी एते च अन्ये च भगवन् एते च अन्ये च भगवान् नित्य यत्र महागुणा नित्य महागुणाः प्रार्थया महत्त्वम् इच्छब्धि प्रार्थया न वियन्ति स्म कर्हिचित् श्लोक क्रमांक 30। तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकम् पापना कलिनेक्षितम् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकम् पाप्मना कलिनेक्षितम् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकम्
पापमानं कलिनिक्षितम् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकम् पापमना कलिनेक्षितम् हरे कृष्ण। धन्यवाद। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते हैं। ये हैं सच्चाई, स्वच्छता, दूसरे के दुख को सह न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोगों से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव करना बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय की पूर्णता, नहीं विनय, फिर शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भीमानता, अस्तित्व भगवान के रूप में, शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो ये श्लोक में भगवान के कुछ गुणों का वर्णन है ना। ये सारे गुण नहीं हैं जो भगवान के हैं, ये कुछ गुण जो पृथ्वी माता बता रही है कि ये गुण हैं भगवान के। ऐसे गुण हैं, ऐसे भगवान हैं जिनमें ये गुण पाए जाते हैं, और ऐसे भगवान हमें छोड़ के जा चुके हैं ना। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें हमें मौका मिलेगा भगवान के गुणों के बारे में चर्चा करने के लिए। तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से एक एक गुण पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को जल्दी है तो बता सकता है जल्दी तो नहीं है ना। तो श्लोक को हम देखते हैं। इसमें सत्यम, शौचम, दया, शांति, एक एक हम आराम से लेंगे, बाद में चर्चा करेंगे एक एक गुण को, इसलिए मैं अभी खाली श्लोक पढ़ रहा हूँ। सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्यागः, संतोष, आर्जवम, ये गुण है सारे।
शमो दमः तपः साम्यम तितिक्ष उपरति श्रुतम, ये सारे गुण बता रहे हैं। ज्ञानम विरक्तम ऐश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांति धैर्यम मार्दवम एव च प्रागल्भ्यम प्रश्यशीलम सह ओजो बलम भगः गांभीर्यम स्थैर्यम आस्तिक्यम कीर्तिमानो अनहंकृति। अब इसमें जो है ना 26, 27, 28 इनमें भगवान के गुण बताए गए हैं। कितने गुण बताए गए हैं? 40 गुण बताए गए, 40 गुण बताए गए। आगे कह रहे हैं 29 और 30 में क्या कह रही है? पृथ्वी माता गाय के रूप में कह रही है, एते च अन्य च, ये नहीं है, अन्य और भी है इसके अलावा, एते च अन्य च, इसके अलावा और भी है, एक्सट्रेक्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे एक्सेट्रा लिखा जाता है ना, आदि आदि आदि, मतलब और भी है, ये नहीं है, ये और इसके अलावा और भी। भगवन नित्या यत्र महान गुण, भगवान, ये सारे गुण किसके हैं? भगवान कृष्ण के। भगवान और क्या कह रहे हैं? नित्या यत्र महागुणा, ये गुण जो हैं ये नित्य रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ काल के लिए प्रदर्शित होते हैं और उसके बाद ये गुण खत्म हो जाते हैं। नित्या यत्र महागुणा, यह सारे महान गुण नित्य रहते हैं और पूर्ण रहते हैं, 100% रहते, कभी 99% भी नहीं होते गुण। हम जीवों में गुण कुछ काल के लिए प्रदर्शित होते हैं, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है वो गुण हमेशा के लिए रहे। कुछ काल के लिए किसी के अंदर गुण प्रवेश मतलब दिखते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे गुण कम, हम देखते हैं उम्र के साथ साथ खत्म हो जाते। किसी की शक्ति होती है, शक्ति का गुण होता है किसी के अंदर बुद्धि का गुण होता है, किसी के अंदर याददाश्त अच्छी होती है, किसी के अंदर कार्य कुशलता होती है, किसी के अंदर लड़ाई करने का शक्ति ज्यादा होती है। लेकिन क्या वो पूरा जीवन भर इस गुण को दिखा सकता है? कोई भी व्यक्ति, जीव जो है, वो अपने गुणों को क्या शाश्वत काल के लिए दिखा सकता है? बचपन से लेकर बुढ़ापे, मृत्यु उपरांत तक दिखा सकता है कोई? नहीं। हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, जीवों को ऐसा बनाया ही नहीं गया है कि वह कोई भी गुण शाश्वत काल के लिए दिखाए। कुछ काल के लिए प्रदर्शित करेगा, उसके बाद वो ओझल हो जाएगा। तो जो हमारे बेचारे प्रभु लोग हैं, वो देख के ये समझ लीजिए, किसी भी अगर आप स्त्री को शादी की विवाह के लिए देखते हैं और इसकी सौंदर्यता पे अगर मोहित हो जाते हैं, है ना, तो ये मान के चलिएगा ये गुण कुछ काल के लिए, ये सौंदर्यता कुछ काल के लिए, उसके बाद खत्म होने वाली है ना। तो लड़के लड़कियों की सौंदर्यता देख के मोहित हो जाते हैं, लड़कियां लड़कों के एकदम बलशाली ये सब स्ट्रक्चर देख के, बुद्धि देख के मोहित हो जाती है, क्या इंटेलिजेंट है, क्या लड़का है, कितना पढ़ा लिखा है। लेकिन वो गुण कुछ काल के लिए रहेगा, कुछ काल बाद हो सकता है वो भुलक्कड़ बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, वो गुण अदृश्य हो जाएगा जिसको देख के आपने उसको स्वीकार किया। हमेशा कोई भी गुण के प्रति मोहित नहीं होना चाहिए, है ना। ये हम कम से कम इतना तो हमको बुद्धि आनी चाहिए कि कई लोग बोलते हैं अरे मैं एक नजर में मुझे प्यार हो गया। अरे क्या प्यार हो गया? वो तुमने क्या देखा एक नजर में? जो भी दिखा वो कुछ काल बाद खत्म होने वाला है, वो परमानेंट नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। कोई भी, आज हम कई बार आजकल देखते हैं, पहले तो मैं देखता था फेसबुक वगैरह में, जो हीरोइंस हैं, जो बॉलीवुड की पुरानी जो बड़ी सितारे हैं, जो जो पुराने पुराने नहीं है, एक्टर्स हैं, उनकी पुरानी फोटो बड़ी सुंदर वाली और अभी बुढ़ापे वाली फोटो, दोनों को साथ में लगा के रखा जाता है। पहले ऐसी दिखती थी, अब ऐसी दिखती है। ऐसे सभी का दिखते हैं, काफी लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से। तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो पहले जैसा जो आज दिख रहा है वो ऐसा हमेशा नहीं दिखने वाला, वो अपना परिवर्तन आएगा ही आएगा उसके अंदर। तो कोई भी अगर देखना है, मोहित होना है, तो गुणों के ये बाहरी गुणों को देख के व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं नित्यम नित्यम यत्र महागुणा, उनके अंदर, लेकिन कृष्ण के अंदर ये नित्य रहते, कभी ऐसी स्थिति नहीं होती कि कोई भी गुण कम हो जाए, हमेशा रहता है, ऑलवेज फुल फुल रहता है। और कह रहे हैं प्रार्थ्या महत्वम इच्छित भीर, जो इनके गुण है ना,
ये ऐसे गुण महान लोग इच्छा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी ये गुण है। भगवान के गुण जो है भगवान के भक्त के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। भगवान के गुण जब भगवान के भक्त उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं, तो धीरे धीरे भगवान जैसे वो बन जाते हैं। हम जानते हैं भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाता है, भगवान जैसा चतुर्भुजी हो जाता है व्यक्ति जब भगवान की प्रार्थना करता है। हमने देखा नारद जी ने पिछले जन्म में वो जीव के रूप में थे, दासी के पुत्र थे, लेकिन बाद में भगवान की जब उन्होंने पूजा सेवा करी तब उनको भगवान का पार्षद बना गया। अब वो पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के अंदर बाहर कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसा गुण आ गया उनके अंदर, कहीं भी जा सकते हैं, है ना। उनकी आयु भी जो है अब वो रुक गई, वो आयु बढ़ेगी नहीं उनकी। जहां कहाँ जाएंगे भगवान की कीर्ति का गान करते हैं वो, है ना। हमने पढ़ा है सारी चीजें। तो ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान के जो है इच्छित भी, भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी गुणों की भगवान की इच्छा करते हैं। और क्या कह रहे हैं, न वियंती स्मः करहिचित, कभी भी क्षीण नहीं होते, है ना। न वियंती, ये कभी भी क्षीण नहीं होते, भगवान क्षीण नहीं होते, है ना। ये कभी भी भगवान के जो गुण हैं, अगर भगवान के भक्तों को भी भगवान के द्वारा दिए जाते हैं तो फिर वो क्षीण नहीं होते। ठीक है, आगे कह रहे हैं, तैन्य अहम गुण पात्रेण, वह कृष्ण तैन्य अहम, जो भगवान है, जो गुणों की खान है, गुणा पात्रेण, गुणों की खान है वह भगवान श्री कृष्ण, जो कि श्रीनिवासेन सांप्रतम, जो श्री लक्ष्मी, श्री मीन्स लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं, संप्राप्ते सांप्रतम, अब फिलहाल वो जो पहले यहाँ आए हुए थे अब नहीं है, सांप्रतम, अब फिलहाल इस समय वो शोचामी रहितम लोकम, अब फिलहाल इस लोक से चले गए। पृथ्वी लोक में देखो एक चीज समझनी चाहिए कि पृथ्वी पूरी पृथ्वी है जिसमें कृष्ण आए, कृष्ण कुछ काल तक पृथ्वी के साथ रहे इस धराधाम पे। तो जैसे कृष्ण अगर हमारे घर पे आएंगे और 2-5 साल रह के जाएंगे तो ऑब्वियसली वियोग तो होगा ना, है ना। अलग होने का भाव तो हमारे अंदर आएगा ना, कि कितने कितने प्यार से हमारे साथ रहे थे, कितना आदान प्रदान किए थे, अब चले गए, तो शोक तो होगा। वैसी पृथ्वी को शोक हो रहा है कि कितने कुछ काल तक मेरे को ये सौभाग्य मिला कि कृष्ण का संपर्क, कृष्ण के साथ मैं रह पाई, लेकिन अब कृष्ण जा चुके हैं। तो शोचामी रहितम लोकम, अब मुझे शोक हो रहा है क्योंकि वह इस लोक को, जो पृथ्वी लोक है, उसको छोड़ के जा चुके हैं। कौन? कृष्ण। और क्या कह रहे हैं, पाप मना कालीन इच्छितम, और इस पापी कलयुग ने पाप मना पापी कलयुग ने अपनी गंदी दृष्टि मुझ पर डाल दी है ना। उसकी गंदी दृष्टि, कलयुग की गंदी कुदृष्टि पृथ्वी पर पड़ चुकी है, ये बता रही है इस पर, है ना। तो हम एक एक गुण को अब थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इस सेशन को हम थोड़ा सा सबके लिए ओपन रखेंगे, किसी को भी अगर कुछ बोलना हो तो वो बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बोलने बैठे तो पूरा समय खत्म हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जल्दी क्लास क्लोज करनी है। और मैंने जैसे बताया, कल परसों नरसों 3 दिन, कल गौतम बुद्ध प्रभु की क्लास होगी, परसों रोहिणी नंदन प्रभु की क्लास होगी, और उसके बाद कृष्ण चंद्रिका माता जी की क्लास होगी 3 दिन। फिर 31 को दोबारा मैं क्लास लूंगा। उसके बाद फिर 1 से जो है ना, हमने 5 लोगों का नाम लिया, उनकी क्लासेस होंगी, तो हम उसको 31 को डिस्कस कर लेंगे कौन कौन क्या क्लास लेगा। ठीक है, तो पहला जो गुण बताया सत्यम, हम श्लोक के हिसाब से गुणों को लेंगे। अनुवाद में गुणों का नाम कुछ परिवर्तन है, इसलिए अनुवाद में न जाके हम श्लोक को देखेंगे। तो पहले कह रहे हैं सत्यम। सत्यम क्या है? मतलब यथार्थ भाषण, है ना। सेम एज इट इज कहना, सेम एज इट इज, जो बोला वही करना, सत्यम। कई लोग सत्य की परिभाषा को ही नहीं समझ पाते हैं। सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य का अर्थ ये होता है, जो हमने सुना एज इट इज उसको कहना, जो मैंने बोला एज इट इज उसको करना, और जो मैंने किया उसको एज इट इज बोलना, है ना। इसमें परिवर्तन आ जाता है लोगों को, जो है ना, क्योंकि हमारी एक्चुअल में इसमें गलती हमारी नहीं है। हम एक्चुअल में, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारी स्मरण शक्ति वही कम है। एज इट इज जो मैं बोलूंगा, क्या वो उसको एज इट इज आप रिपीट कर सकते हो? मैं जो बोला हूं मैं ही उसको दोबारा अगर रिपीट करने बैठूंगा तो मैं उसको सेम एज इट इज रिपीट नहीं कर सकता। मेरे में ही कहीं ना कहीं बातों में फेर आ जाएगा कि मैंने पहले कुछ बोला
और बाद में कुछ बोला। लेकिन कृष्ण में ये गुण है कि वो जो बोलते हैं यथार्थ रूप में कहते हैं। जो कहा एज इट इज, उसका कोई भाव में परिवर्तन नहीं आएगा, किसी भी चीज में उसमें परिवर्तन नहीं है, न ज्ञान में, न मैसेज में, न भाव में। तो हमने पढ़ा है 4.01 में, उसमें कहते हैं भगवान कृष्ण, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छवा के अब्रवीत। यह ज्ञान जो अर्जुन मैंने तुमको दिया है ना, यही ज्ञान मैंने पहले इसको दिया, सूर्य देव विवस्वान को दिया, फिर उसने मनु को दिया, फिर इच्छुवाकु को दिया, है ना। तो भगवत गीता का ज्ञान एज इट इज, यथार्थ रूप में भगवान ने अर्जुन को दिया, वही ज्ञान विवस्वान को दिया। मतलब कोई परिवर्तन नहीं था उस ज्ञान में। हम तो एक श्लोक का मैसेज जो है वो यथार्थ रूप में नहीं पहुंचा सकते लेकिन भगवान में ये गुण है कि वह एज इट इज, उनकी स्मृति, उनकी भाव हमेशा बनी रहती। भगवान ने अर्जुन को और कहा, या बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि न तम वेद परंतप। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सबका स्मरण है, सबको मैं जानता हूँ। तान्य अहम वेद सर्वाणि, मैं सबको जानता हूँ, हर जन्म को जानता हूँ। तुम्हारे और मेरे और अन्य सभी के सभी जन्मों को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो। ना तुम वेद परंतप, तुम नहीं जानते। तो भगवान जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, कभी भी गलत नहीं कहते। भगवान लीलाएं करते हैं तो कई बार बोलते हैं भगवान झूठ बोलते हैं। भगवान ने मैया को कहा, भैया मैं नहीं माखन खायो, है ना, ऐसा गाते हैं ना। तो वो ऐसा नहीं कहते कि मैं नहीं माखन खायो, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं मैंने ही माखन खायो है ना। तो ये शब्दों का जाल है। छलियों में भगवान कहता है ना 10वें अध्याय में, छलियों में सबसे बड़ा छलिया मैं हूं। तो छल करके भगवान अपनी बातों को घुमा के बता देते हैं, लेकिन भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते, है ना। तो ऐसा हम देखें। अगला गुण जो है वो है शौचम। शौचम मीन्स स्वच्छता, शुद्धता, है ना। तो स्वयं कृष्ण तो सबको शुद्ध करते हैं, है ना। हम आज कोई भी आप जो है भगवान को अर्पण करते हैं, या कुछ भी हम जैसे 3 टाइम की गायत्री करते हैं, तो हम पहले अपने आप को शुद्ध करते हैं, आचमन करते हैं, है कि नहीं। कोई भी वस्तु, कोई भी भोग पदार्थ पहले आचमन से उसको शुद्ध किया जाता है। तो आचमन कैसे कहते हैं, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वस्तम गतो पीवा ये स्मरेत पुंडरी काक्षाम स बहाय अभयंतर शुचि। वह वस्तु, वह चीज शुद्ध हो जाएगी जब उसको भगवान सबहाय अभयंतर शुचि, ये स्मरेत पुंडरी काक्षम, जो पुंडरी काक्ष का स्मरण करता है, तब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है ना। व्यक्ति या वस्तु, हर चीज शुद्ध हो जाती है जब भगवान का स्मरण किया जाता है। तो वो तो स्वयं सबको शुद्ध करने वाले, तो उनके अंदर क्या शुद्धता नहीं होगी क्या। तो भगवान सबको पवित्र करने वाले हैं। भगवान जिस भी यज्ञ में भगवान का नाम हो, भगवान की आहुति हो, भगवान का स्मरण हो। हमने भगवत गीता में पढ़ा था 17वें अध्याय में, ओम तत्सत, ओम तत्सत, है ना। वो जो कोई भी कार्य है उसको पूर्णता तभी होती है जब हम उसको भगवान को अर्पित कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार जितना जितना भगवान का स्मरण होता है, भगवान का नाम आता है, वह चीज ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाती है। हमने पढ़ा है कि भगवान का नाम पूर्ण रूप से हमारे अंदर शुद्धता और पवित्रता प्रदान करता है ना। जो हम महात्मा पढ़ते हैं भगवान, ये भागवतम का, उसमें कहते हैं ना, श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्ति न हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। जितना जितना हम भगवान के नाम का, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, उतना उतना हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाता है। विधुनोति सुहृत सताम, भगवान धोते हैं पूरे हृदय को, बैठ के धोबी बन जाते हैं बेचारे हृदय को धो देते, सारे कलमशों को बाहर निकाल देते हृदय से, फिर धीरे धीरे कलमश ही नहीं रहता, है ना। शिक्षा अष्टकम का भी पहला पहला श्लोक यही है ना। क्या कहते हैं, पहला श्लोक क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम
श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्व आत्मा स्थापनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो भगवान का संकीर्तन है ये परम विजय दिलाने वाला है। ये हमारे चित्त का मार्जन करता है, चेतो दर्पण मार्जनम। ये चित्त के दर्पण का मार्जन साफ करेगा चित्त को पूरा पूरा। भगवान का नाम ऐसा है। भगवान, फिर भगवान कैसे होंगे अब उसमें क्या बताएं हम, बताएं। फिर तीसरा आता है दया। ठीक है, तो दया, दया मीन्स क्या, क्या कह रहे हैं, दूसरे के दुख को सह न पाना इस दया। दया किसे कहते हैं? दूसरा व्यक्ति दुखी है, इस बात को न सहन करना, दूसरे के दुख को न सह कर पाना, ये है दया। तो ये भगवान का गुण है, महान गुण है भगवान। भगवान अपने भक्तों की खास तौर से दुखों को कभी नहीं सह पाते। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कभी भी उनको दुख पर नहीं छोड़ते, वो हमेशा साथ देते हैं भगवान अपने भक्तों का। तो हमने देखा है कि द्रौपदी हो चाहे गजेंद्र हो, दोनों का भगवान ने कैसे साथ किया। एक बार द्रौपदी ने हाथ उठा के पुकार लिया, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, तो भगवान आ गए। गजेंद्र जब युद्ध कर रहे थे ग्राह से, तब उन्होंने भगवान की स्तुति करी फूल उठा के, और भगवान अपने वैकुंठ लोक में बैठे थे, तो तुरंत सब छोड़ छाड़ के गरुड़ पे आसीन होके आ गए, गजेंद्र को मुक्त कराया, अपने दास अपने भक्त को उन्होंने तुरंत बचाया। और क्या कहते हैं, भगवान जैसे राम ने, है ना, विभीषण पे, भगवान ने विभीषण पे बड़ी दया करी, उनको दुख, उनके दुखों से उनको निकाला, निवृत्त किया। तो भगवान अपने भक्तों को कभी भी दुख में नहीं छोड़ते। क्या कहते हैं, एक श्लोक आता है, बड़ा सुंदर श्लोक आता है रामायण, मैं कल पढ़ रहा था, इसमें कहते हैं भगवान ने कि मैंने व्रत ले लिया है, जो मेरे शरणागति आएगा मैं उसको कभी नहीं छोड़ता, है ना। तो कहते हैं सकृदेव प्रपन्नो य तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यः ददाम्य एतद् व्रतम मम। जो कोई भी व्यक्ति एक बार भी यह कहकर मेरी शरण में आता है कि मैं आपका हूं, उसे मैं समस्त प्राणियों से भय से मुक्त कर देता हूं, यह मेरा व्रत है। प्रभु श्री राम ने व्रत लिया कि जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं हर प्रकार से दुखों से दूर कर दूंगा, तो ये मेरा व्रत है। ये भगवान ने व्रत लिया हुआ। तो जब भगवान ने देखा, हमने सभी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, इवन जो है जब रावण सीता मैया को ले जा रहे थे, तब जटायु जो है, जटायु ने भगवान की प्रयास किया सीता मैया को छुड़वाने का, तो जटायु नीचे गिरे पड़े हुए थे, भगवान ने उठा के उसको गोद पे रखा, अपनी गोद में बिठाया। पर दुखे दुखी, भगवान अपने भक्तों के दुख को नहीं सहन कर पाते। तो इस प्रकार भगवान का ये गुण है। और चौथा गुण है शांति। शांति, है ना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति। शांति का मतलब क्या है? वैसे तो आदमी शांत ही रहता है, लेकिन जब क्रोध आ जाए तब भी शांत है कि नहीं है, ये मुद्दा है। क्रोध के समय कौन शांत रह सकता है? क्रोध हो जाए और अपने चित्त को आदमी कंट्रोल में कर ले, नहीं 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 नहीं, हमको कोई गलत काम नहीं करना है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना। यद्यपि हो सकता है हम शरीर को तो कंट्रोल कर लें, है ना, क्रोध में अपने एक्शंस को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन क्या चित्त को भी कंट्रोल किया जा सकता है? ये बड़ा प्रश्न है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, क्रोध आएगा तो अंदर तो कुछ ना कुछ गंदा चलेगा ही चलेगा। ठीक है, वो बोल नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, ना हाथ पैर चला पाएगा, लेकिन मानसिक स्तर पर उसके अंदर ही अंदर जो सोच है वो तो गंदी चालू हो जाएगी। मेरे भी होती है भाई, क्या कर सकते हैं। हम अभी उस भाव में नहीं पहुंचे हैं कि अपने मानसिक स्तर को भी, अपने चित्त को भी हम कंट्रोल कर लें कि क्रोध है तो कुछ ना बोले, कुछ सोचे भी ना गंदा, है ना। हम अंदर ही अंदर तो आता है, बताएंगे इसको, बताएंगे बदमाशी कर रहा है बहुत, अपने आप को क्या समझ रहा है, अंदर ही अंदर चलता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान चाहे कितने भी क्यों ना क्रोधित हो, लेकिन उनका चित्त उनके हमेशा कंट्रोल में रहता है। जब देखा गया हमने, राम जी जब समुद्र से रास्ता मांगा भगवान ने, राम जी ने,
तब 3 दिन तक भगवान ने उनको बोला कि प्रार्थना करी कि हमको रास्ता दीजिए, हमको लंका जाना है। लेकिन समुद्र देव ने नहीं दी। तब भगवान को क्रोध आ गया। तो भगवान को जब क्रोध आ गया, उसके बाद भी भगवान ने अपने चित्त को कंट्रोल किया, उसका अहित नहीं किया, समुद्र का कोई अहित नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने फिर माफ कर दिया, बोले अच्छा ठीक है, आपकी ये परेशानी हम समझते हैं। तो क्रोध को संयमित करना, क्रोध के समय अपने आप को संयमित करना, इसको शांति कहते हैं। हम पढ़ते ही हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगाम, एतान वेगान यो विषहेत धीर। जो इन धीरवान व्यक्ति है, जो इन वेगों को कंट्रोल कर सकता है, वही पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने लायक है। शिष्य उसी के बनेंगे जो ये वेगों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आजकल के गुरु तो व्यास आसन में ही क्रोध करते हैं, गाली भी देते हैं। बस सुना बड़ा आश्चर्य होता है, और लोग उनको गुरु मानते भी। बड़ा विडंबना है, क्या करोगे? शास्त्र पढ़ते नहीं है, सही मार्गदर्शन मिलता नहीं, सही शिक्षा मिलती नहीं है, तो भटक जाते लोग गलत जगह। अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए गुरु बनाते हैं। इंद्रियां जहां हमारी प्रसन्न हो, ऐसा गुरु हम बनाएंगे। अरे भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमको तो संयम रखना पड़ेगा ना, अपने अंदर जो है ना, तपस्या में अपने आप को डालना पड़ेगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं क्रोध है ना, शांति जो है ना। इसके बाद कहते हैं त्याग। त्याग मतलब जो है ना, किसी भी चीज में आसक्ति रहित होना, किसी भी चीज में। त्याग मीन्स तत्क्षण उसको छोड़ दे, तत्क्षण। प्रभु श्री राम डिक्लेयर हो गया, कल सुबह राज्य अभिषेक होने वाला, डिक्लेयर हो चुका था। और रात भर में क्या हुआ, राज्य अभिषेक तो नहीं मिला, उल्टा वनवास मिल गया। तो भगवान ने ऐसा नहीं सोचा, अरे पापा ये तो गलत है, पापा प्लीज कम से कम 2 साल 1 साल का तो राज्य दे दो, फिर मैं जाता हूँ। बोले ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो रहा पापा, कुछ तो रिलैक्सेशन दे दो, 2 साल का वनवास दे दो पापा प्लीज। अच्छा मैं जा रहा हूं तो कुछ सुविधाएं तो दे दो कम से कम। एक शब्द का डिमांड नहीं किया, एक शब्द में नंगे पैर निकल पड़े, है ना। वनवास का मिला तो वनवासी के समान ही गए। वो ऐसा नहीं कि राज्य अभिषेक होने वाला था तो राजा बनकर वनवास गए। राजा 2-4 दास लेके गए, अच्छा एक कपड़ा का जोड़ी तो दे दो, एक पेटी तो दे दो, कुंडल तो दे दो, एटलीस्ट ऑर्नामेंट्स तो दे दो, सोना तो दे दो, कुछ तो दे दो। आजकल तो लोग जाते घर से, बच्चे तो पापा मेरे मोबाइल में यूपीआई प्लीज भर देना, मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, जो भी है ना, पैसे तो होने चाहिए कई बात यार। तो भगवान ने ऐसा कोई डिमांड नहीं करी। बेचारे कंद मूल पत्र यही सब खा के अपना गुजारा किए, जमीन में सोते थे। आज भी चित्रकूट में वो स्थान है, जो पत्थर है जहाँ पे भगवान सोया करते थे, वो जो गुफा है उसमें रहते थे भगवान। आज भी हम तो देख के आए चित्रकूट में। तो इस प्रकार भगवान ने कोई डिमांड नहीं करी, तुरंत त्याग दिया, तुरंत तत्क्षण, किसी चीज में आसक्ति नहीं, त्याग। फिर कह रहे हैं संतोष। संतोष मीन्स आत्म तुष्टि। आत्म जो है, आत्म तुष्टि, व्यक्ति अपने आप में आनंद रहे, आत्मानंद। ये भगवान का गुण है कि भगवान अपने अंदर में ही खुद संतुष्ट रहते हैं, उनको किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं है आत्मतुष्टि के लिए। संतोषे परमम सुखम। हमने देखा जब कृष्ण गए द्वारका नहीं हस्तिनापुर, तब विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए उनको। ऐसा नहीं बोला अरे ये क्या खिला रही हो, उसी में खुश है, उसी में प्रसन्न है, संतुष्ट, उसमें उनको आनंद आ रहा है केले के छिलके खा के। शबरी ने जूठे बेर खिला दिए और लक्ष्मण मुंह कान बना रहे, अरे ये भैया को क्या गंदा गंदा जूठा खिला रही है। लेकिन राम उसमें आनंद आ रहा है, उनको संतोष मिल रहा है। हाँ, ये इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। तो इस प्रकार भगवान का ये गुण है, संतोष का। अगर किसी को कुछ कहना है तो वो भी हैंड रेस कह के करके कर सकते हैं, ऐसी कोई बात। हम एक काम करते हैं ना, अभी फिलहाल यहीं पे इसको क्लोज करते हैं, आज के इन गुणों को। अब अगली क्लास में बाकी गुणों पे हम चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्रोध कई बार कहा जाता है कि अच्छा होता है,
तो प्रभु जी क्रोध तो करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो जहाँ अच्छा होता है वहां तो करना ही चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रोध आना और एक होता है क्रोध करना। क्रोध ऑटोमेटिकली आ जाता है जब व्यक्ति को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन क्रोध नहीं आता है, क्रोध वाली स्थिति उत्पन्न होती है लेकिन व्यक्ति क्रोध का प्रदर्शन करता है, केवल प्रदर्शन करता है। वो क्रोध अंदर से क्रोधित नहीं है लेकिन प्रदर्शन करता है। सपोज करो कोई बॉस है और कोई मालिक है, अपने नौकर को डांटेगा नहीं, उसके ऊपर क्रोध दिखाएगा नहीं, तो वो थोड़ा सा काम के प्रति सचेत नहीं होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्रोध का प्रदर्शन करना पड़ता है। जैसे माता पिता को बच्चों के प्रति क्रोध का प्रदर्शन करना पड़ेगा, यद्यपि वो अंदर से क्रोधित नहीं है, उनको मालूम है जो भगवान की इच्छा होगी होना वही है, लेकिन क्रोध इसलिए करे ताकि कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा भय हो और ये अपने काम में ढंग से लगे। काम और क्रोध और लोभ, इनसे तो एकदम मना किया, स्ट्रिक्टली भगवत गीता में 16वें अध्याय में मना किया है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम त्रजेत। इसलिए इन तीनों को तत्काल आदमी को त्याग दे देना चाहिए, काम क्रोध और लोभ। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट हमें जो है नरक के द्वार पे ले जाते हैं। काम क्रोध त्रिविधः नरकस्य इदम द्वारम, ये सीधा नरक के द्वार पे खड़ा कर देंगे हमको। इसलिए काम क्रोध लोभ को त्याग देना चाहिए। और एक और श्लोक में भगवान ने भगवत गीता में क्रोध के बारे में कहा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापावनो वृद्धि एनम इहि वेरिणाम। ये काम और क्रोध जो है ये रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। तो यह जो काम और क्रोध है यही व्यक्ति का महाशत्रु है। वृद्धि एनम इहि वेरिणाम, ये महाशत्रु है, इसको त्याग देना चाहिए। तो इसके अलावा कई आचार्य कहते हैं कि एक बार अगर किसी के अंदर क्रोध आ जाता है ना, क्रोधित हो जाता है ना, तो वो अपने 1000 दिन की तपस्या का नाश कर देता है। 1000 दिन जो हम सुबेरे उठ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान के बारे में चित्त को स्मरण करके शांत कर रहे हैं, ऐसी तपस्या कर रहे हैं जिससे हमारा ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, हमारी चित्त भगवान में लग रहा है, ये सारा क्या हो जाएगा, 1000 दिन तक हमने प्रयास किया और एक बार क्रोध कर लिया तो सारा नाश हो जाता है। इतना भयंकर है क्रोध। तो हमको क्रोध से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, क्रोध नहीं करना चाहिए। संयम से अपने डिसीजंस लेने चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, माहौल परिस्थिति विपरीत हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसी विपरीत स्थिति में या तो शांत बैठ जाओ थोड़ी देर, क्रोध आ रहा है तो अपने आप को चुपचाप एकाग्रचित कर लो, चैंटिंग चालू कर लो, भगवान का नाम अंदर ही अंदर चालू कर लो। तो धीरे से जब शांत हो जाएगा तब आदमी को रेसिप्रोकेट करना चाहिए, तब रिएक्ट करना चाहिए। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस थैंक यू प्रणाम प्रभु जी। प्रभु। हरे हरे कृष्ण। प्रभु कल मैं प्रयागराज गया था तो एक लोगों से बात होने लगी, तो कहा कलयुग का युग धर्म है कि नाम जप, कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतमे बहु पारा है। तो उन्होंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है, मानस में तो लिखा नहीं है। तो ये प्रभु जी वही मतलब किस जगह ये कहाँ का है, किसी उपनिषद में है या श्री रामचरितमानस में है कि कलयुग में हाँ, केवल कल नाम आपको जप बता है? देंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध प्रभु आप ढूंढ के बता दीजिएगा प्रभु जी को, प्रभु जी या एक तो मालूम। भी है हाँ मेरे बोलिए। पास, प्रभु जी अगर आप बोले तो बताओ। हाँ बताइए बताइए बिल्कुल। एक मिनट प्रभु जी, हिंदी में है प्रभु जी, या मैं ग्रुप में ही डाल देता हूँ प्रभु जी। आप देख लीजिए अच्छे से, तब तक हम रघुनाथ दास जी से बात कर लेते हैं। यस रघुनाथ दास जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो बता रहे थे ना, तो मुझे भगवान राम से ना प्रभु जी ये पवित्रता जो शौचम आप बोल रहे थे ना, वो ज्यादा हम्म सीखने को मिलता है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही अहिल्या माता का जब उद्धार किए थे, तो वो रामचरितमानस की कुछ श्लोक में मतलब दोहा देख रहा था। उसमें अहिल्या माता उनका स्तुति करते हुए कहती हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना, देखियो भरी लोचन अति भवमोचन इन्है लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊ बर आना, पद कमल परागा चरण अनुरागा मम मन मधुप कर पाना। वो माता यहाँ तक भोलेनाथ भी आपके दर्शन को तरसते हैं
और आप मैं नारी अपावन हो चुकी हूँ और आप संपूर्ण जगत को पावन करने वाले हो प्रभु, ऐसा करके जब अहिल्या माता उनका दर्शन करते हैं तो हाँ, अरे बोल बहुत ही माता अच्छा दर्शन से पवित्र कर देते हैं सबको। बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत सुंदर। अहिल्या जो पत्थर बन गई थी उसको प्रभु श्री राम ने स्पर्श करके उनको वापस उनका स्वरूप प्रदान किया, तब उन्होंने स्तुति करी थी। तब बताया उन्होंने कि आप जैसा कोई पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो उसका वर्णन प्रभु जी कर रहे हैं बड़ा सुंदर पंक्ति बता के। हो गया प्रभु जी, कुछ और बताना है? हाँ, नहीं प्रभु प्रभु जी, बस यही। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे क्वेश्चन कि है। जैसे कि दया दया के बारे में है कि हम दूसरों की सिचुएशन देख के, मतलब दुखी सिचुएशन देख के हम दुखी हो जाते हैं और दया कर देते हैं, बट काफी टाइम तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अगर हम किसी के ऊपर दया करते हैं तो वो दया ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो क्या हमको हर सिचुएशन में दया करनी चाहिए किसी के ऊपर? दया करने का विधान है, ऐसा दया किसी पे भी नहीं करनी है आपको। पता लगा कोई जो है अधर्म का आचरण कर रहा है, फिर उस पे दया कर देंगे। आज देखो युद्ध में जब कर्ण का रथ गड्ढे में गिर गया था, तब वो नीचे उतर के वो अपने रथ का चक्का बाहर निकल रहा था, है ना। तब उसने भगवान ने अर्जुन को बोला इसको अब मार दो, तो कर्ण ने मना किया, बोले मैं तो अभी रथ का कर रहा हूं, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, तुम ये अधर्म कर रहे हो, तुम ये गलत काम कर रहे हो, क्योंकि अभी मैं रथ में नहीं हूं। तब भगवान ने बोला ये सब कहानी फिलॉसफी नहीं चलती है, अधर्म का आचरण तुमने किया है, अब तुम पे किसी भी प्रकार की कोई भी दया हम नहीं कर सकते, हम तो तुम्हारा वध करेंगे ही करेंगे। तो दया डिपेंड करती है कि हम किस पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। समय काल स्थिति परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे दया नहीं की जाती। कोई जो है ना, पता लगा किसी पशु वध कर रहा है, बोले मेरे घर में खाने पीने को नहीं, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो उस पर दया नहीं कर सकते हम। ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अत्याचार जो कर रहा है उसके ऊपर दया कैसे कर सकते हो आप? तो ये डिपेंड करता है स्थिति टू स्थिति। जो सिचुएशन धर्म पे। जी माता जी, जी, समझ गई प्रभु जी। समझ गया ना, थैंक यू। हरे कृष्णा। आप हरे अभी कृष्णा। नए नए जुड़े हैं ना आप माता जी? जी प्रभु जी। कब से आ रहे हैं आप? अभी मुझे 1 वीक। मंथ का हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे समस्त भक्त वृंद की की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। इकाई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे हरि कृष्ण प्रभु जी, बोल। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु कोटि जी, धन्यवाद दंडवत प्रभु जी, प्रणाम, बहुत कोटि बहुत कोटि धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी। राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।